हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले हम एनालिसिस करने वाले हैं हमारा जो लेवल था वो क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। दोस्तों मैं ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लोगों को जो है मेरी शक्ल पसंद नहीं आती है, चार्ट की शक्ल पसंद आती है। तो एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं। चार्ट के साथ अब मैं डेली एनालिसिस डालने की कोशिश करूँगा इंट्राडे में, चाहे पोजिशनली वीकली जो भी है। और मोर देन 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब से वापस लाइव आना शुरू करूँगा। तो मेरा ये अल्टीमेट गोल है। तो आने वाले वक्त में जो वीडियो जो लेवल एक्टिव होंगे ना उसके बारे में ही चर्चा करूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और आज का वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है और आने वाले वीडियो जितना हो सके इतना छोटा देने की ट्राई करूंगा, लेकिन एकदम स्पीड से नहीं जाऊंगा। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत रहती है तो दूसरी बार भी आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा और सीखते रहिएगा। मेरी ये जो कोशिश है वो उन लोगों के लिए है जो मार्केट में एकदम नए हैं, ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, लिमिटेड फंड्स है। ठीक है, तो जो लेवल एक्टिव होगा ना उसके बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। जो लेवल एक्टिव नहीं होगा उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, लेवल में एडवांस प्रेडिक्शन देता हूँ ना वन डे, उसमें अपर साइड और डाउन साइड के लेवल तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे बात कर लेंगे हम। तो आप देख लेते हैं, ये निफ्टी 50 स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट है। मैंने क्लियर कट बोला था 18,050 के अबो एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे, बुलिश प्राइस एक्शन बनाए, पूरी तरह से बुल एक्टिव हो जाए तो सब कुछ कंडीशंस मान्य थी यहाँ पे। और 18,060 के अराउंड उसके ऊपर का कैंडल क्लोज हुआ। और अगर आप ऊपर देखोगे ना तो कंटिन्यू वन वे अपसाइड मूव आई, 50 से 60 पॉइंट की मूव आई। तो अगर वहाँ पे आप लोगों ने इन द मनी कॉल में सौदा बनाया होगा तो आप लोगों को 15 से 25 रुपया मतलब कि पर लॉट आराम से मिला होगा। इनटू 50 कर लेना 50, क्योंकि निफ्टी 50 का जो लॉट है वो 50 का है और बैंक निफ्टी का लॉट है वो 25 का है। ठीक है, तो आराम से कोई छोटा बच्चा भी पहचान सके उस हिसाब से मैं लेवल देता हूँ। ठीक है, और आपको लेवल गलत एंट्री नहीं लेने देंगे। अगर आप नए हो, मेरे जो लेवल है वहाँ पे अगर नहीं आता है तो शांति से बैठिए। आप लोगों को क्या है कि ज़बरदस्ती से ट्रेडिंग करनी ही करनी है, कहीं पर भी ऐसे नहीं है जहाँ पे लेवल मिले मार्केट ट्रेड दे वहाँ पे ट्रेड लो, वरना कुछ नहीं करना है। शांति से बैठिए, पैसा चला जाए उसकी जगह शांति से बैठना सही है, क्योंकि ना आपके पास पूरा नॉलेज है ना मेरे पास है। आप भी बिगिनर हो, मैं भी बिगिनर हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से सोचिए और उस हिसाब से रिएक्शन दीजिए, क्योंकि आप लोगों को कैपिटल प्रोटेक्शन जो रहता है वो एकदम प्राइम इम्पोर्टेंस रहता है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो भी नए लोग हैं उन लोगों के लिए। तो हमें रिस्क फैक्टर के साथ बहुत ही कम खेलना होता है और दूसरा ट्रेड लेने की जो कोशिश है, ठीक है, दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश ना करें और हमारे लेवल पे आए तो ही ले। अगर आप रिस्क बेयर कर सकते हो तो लिमिटेड फंड से तो एक ही ट्रेड ले, प्रॉफिट मिले तो लॉक कर दे, लॉस हो जाए तो ज़्यादा लॉस ना हो उसका ख्याल रखें। ठीक है, तो ये देखिए 18,060 की कैंडल क्लोज की और उसके बाद अगर 5 मिनट में भी चले गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आप मान लो कि अगर नीचे आता है तो छोटा सा रख सकते थे। ठीक है, 18,060 के नीचे अगर मान लो कि 5 मिनट की अगर कैंडल क्लोज आती है, या जो प्रीवियस जो आप देखो वो जो सपोर्ट है वो 18,040 या 18,044 या 18,040 ही ले लो ना राउंड फिगर। ठीक है, 5 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम में तो वहाँ पे 10 पॉइंट बहुत ही मैटर करते हैं। अगर पोजिशनली बात करते हैं तो 10 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो अगर यहाँ पे 18,060 पे एंट्री हुई होती और मान लो कि अगर हमारा ट्रेड फेवर में नहीं जाता तो आप देख सकते हो जो रेसिस्टेंस है वहाँ पे एक ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन लगाना रह गया है। ठीक है, 18,040 के अराउंड है, आप देख सकते हो 18,040 के अराउंड। तो ओनली 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता था। तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है, एंट्री लेनी बनती है। 18,050 के अबो 15 मिनट की कैंडल ने सस्टेन किया 18,060 के अराउंड और किसी भी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके ब्रेक नहीं किया, 18,115 के अराउंड किया। आप 5 मिनट के चार्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे एक बार
प्रॉफिट बुक करना बनता है, और जिन लोगों ने वहाँ से पुट लिए उन लोगों को भी पैसे मिले होंगे। लेकिन मेरा कोई एनालिसिस नहीं रहता है, एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो दूसरे ट्रेड की मैं एडवाइस ही नहीं देता हूँ, ठीक है। तो एक बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त पैसा बना जिन लोगों ने भी मेरे एनालिसिस को फॉलो किया निफ्टी 50 स्पॉट में, ठीक है। मेरे लेवल पे एंट्री लो, पेन और पेपर लेके लिख के रखो। अब तो आपके सामने चार्ट भी आ रहा है, मेरी शक्ल नहीं आ रही है, आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है तो चार्ट की शक्ल ही आएगी, ठीक है। और मैं स्टॉक के व्यू लाइव देना जैसे देता था वैसा शुरू कर दूंगा, लेकिन उसके लिए कम से कम मेरा जो टारगेट है वो 30,000 सब्सक्राइबर का है। और कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियोस है वो तो आप लोगों के पास कंटिन्यूसली आते रहे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक दिन भी मिस ना हो, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस रहा वो निफ्टी 50 स्पॉट का रहा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था, 42,240 से 42,250 के अबोव सस्टेन कर जाए, 15 मिनट बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, वहाँ पे बुल पूरी तरह से एक्टिव हो जाए तो आप इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। और ऊपर के जो टारगेट आएंगे वो 42,400 42,600 तक आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट थोड़ा बहुत गैप अप खुला और 42,404 के अराउंड ही ओपन हुआ, यानी कि 42,400 मान लो ना, ठीक है। तो लेवल एक्यूरेट आए, ठीक है, वहां से सिर्फ 4 से 5 पॉइंट का ही डिफरेंस है। लेकिन मेरा कोई दावा नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन था उनसे ऊपर ही खुल गया है, तो वहां पे उंगली करना नहीं बनता है, वहां पे एंट्री नहीं लेनी अगर आप नए हो तो। और जो लोग टेक्निकल जानते हैं उन लोगों ने हैमर कैंडल पे जो ट्रेड लिया होगा तो उन लोगों को भी बहुत बढ़िया पैसा मिला होगा। लेकिन मेरे हिसाब से वो ट्रेड सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता था, क्योंकि 42,400 से जो 42,250 का स्टॉप लॉस बन जाता था जो प्रीवियस सपोर्ट है, आप क्लियर कट देख सकते हो। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए मेरे मुताबिक, वो बहुत ही रिस्की ट्रेड हो जाता है, ठीक है। भले ही आप कंफर्म हो, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने लिया होगा और पैसा बनाया होगा। लेकिन मेरा कोई दावा नहीं है, मेरा कोई एनालिसिस नहीं था, ठीक है। मेरा जो एनालिसिस था वही था 42,200 से 42,250 के अराउंड, ठीक है। दोनों ट्रेंड लाइन ओरिजेंटल खींची हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट 42,400 के अराउंड ओपन हो गया, तो लेवल था वो एग्जैक्ट मैच कर गया, लेकिन आप लोगों को बचा गया नो ट्रेड जोन था, ठीक है। और 42,400 से ऊपर गया, 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज किया तो 42,600 तक भी गया। मैंने क्या बोला था, अगर 42,200 से 250 होता था तो 42,400 42,600 का लेवल आ सकता था। तो मैं 42,400 पे ये नहीं बोल सकता कि वहाँ पे अगर आपने बाई कर लिया होता तो 42,600 आ गया तो मेरा टारगेट अचीव हो गया। मेरा जो स्टेटमेंट है ना वहाँ पे मैं कायम रहूँगा, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए या टारगेट हिट हो जाए, मेरा जो एनालिसिस है वो हमेशा कायम रहेगा, ठीक है। वहाँ पे इधर उधर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, एकदम क्लियर कट बोलूँगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी मान्य है, टारगेट हिट हो जाए तो भी मान्य है, ठीक है। जो भी रहता है, जो भी जेन्युइनली एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए रिस्पॉन्स कम मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों है अपने ग्रुप को किया है कि एक एक्टिव करने की कोशिश करें। आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं, जिसके साथ आपकी जमती है, जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, ताकि उन लोगों का भी पैसा बचे और हमारा भी नाम हो, ठीक है। तो ये जो था आज का परफॉर्मेंस था निफ्टी बैंक का और निफ्टी का। एक ही ट्रेड मिला निफ्टी 50 में, टारगेट हिट हो गया और बहुत ही बढ़िया टारगेट हिट हो गया, ठीक है। और निफ्टी बैंक में मेरे मुताबिक ट्रेड बना ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए, जाने देते हैं, जिद नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आने वाले कल के लेवल्स, और जहाँ पे वीकली और डेली चार्ट की ज़रूरत थी ना वहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। वरना इंट्राडे में डिस्कस करूंगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखूंगा, ठीक है। वरना क्या कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो कल के जो लेवल्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते थे। और अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की ना, मैंने बोला था कि अभी मैं सेलिंग साइड थोड़ा ज़्यादा फेवर में हूँ, कहीं पर तेज़ी के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। कहीं पर मैं तेज़ी के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। फिर भी मार्केट थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि कैसे ओपन हुआ, और वहाँ से कंटिन्यू वन वे रैली आई। निफ्टी 50 में तो एकदम शानदार वन वे रैली आई। मैं इसलिए ही बोलता हूँ लेवल से में बचा लेंगे। मैं क्या है कि एकदम रिजिड माइंडसेट के साथ नहीं रह सकता। फिर भी मेरा जो स्टेटमेंट है वो कायम है, अभी भी मैं सेलिंग ऑन राइज पे हूँ, क्योंकि मेरे जो लेवल है वो पोजिशनली ऊपर साइड अचीव नहीं हुए ना नीचे अचीव हुए हैं। तो मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकता है, इस जो रेंज है इसमें ही प्ले करेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। तो ले लेते हैं
कल के लिए एनालिसिस, ठीक है। अगर आज का जो वीक का जो कैंडल देखो आप, ठीक है, मतलब कि अभी आज मंडे ही हुआ है, राइट, एक दिन ही हुआ है, और जो प्रीवियस कैंडल का हाई और जो लो रहता है ना, वो इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे इंट्राडे में भी रहता है और वीकली चार्ट, कोई भी चार्ट ले लो, प्रीवियस कैंडल का हाई लो इंपॉर्टेंट रहता है। किसके लिए? जब इनसाइड कैंडल बनती है, ना हाई को ब्रेक करती है ना लो को ब्रेक करती है। तो आज की जो कैंडल बनी ना, वो आप देख लो, ठीक है, 18,250 के नीचे बनी ना, उसका अबोव क्लोज हुआ ना, 17,800 के नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। तो अगर पोजिशनली पोजीशन बनानी है तो 18,250 के अबोव डेली क्लोजिंग चार्ट आप देख रहे हो। अभी ये वीकली चार्ट है, मैं डेली भी कर देता हूँ, ठीक है। 18,250 के अराउंड एक डबल टॉप है और नीचे देख सकते हो कि डबल बॉटम है 17,800 का। अगर डबल बॉटम का ब्रेकडाउन आता है तो बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी भी मेरा जो स्टेटमेंट है वहाँ पे मैं कायम हूँ। अभी सेलिंग ऑन राइज की सिचुएशन है, और मेरी जो सिचुएशन है कब बदलेगी? 18,250 के अबोव जब डेली चार्ट में क्लोजिंग आएगा, जहाँ की आप डबल टॉप देख सकते हो, तो ये 18,250 के अबोव क्लोज करे ना तो हम तेजी में जाएंगे। और 18,250 के अबोव क्रॉस नहीं करती है निफ्टी, और 17,800 के बिलो क्लोज नहीं करती है निफ्टी, तो ये जो 17,800 से 250 का जो रहता है, जो लेवल्स कितना रहता है, मतलब कि 17,800 से 200, मतलब कि अभी ये जो रेंज है ना, वो 450, यानी कि 400 से 450 पॉइंट की जो रेंज है निफ्टी 50 वहाँ पर ही घूम रही है, और वहाँ पर ही घूम सकती है आने वाले कुछ दिनों में। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो कान खोल के सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे एजप्शन लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा बोला तो ऐसा ही होगा, ठीक है। हम सिर्फ एजप्शन लगा सकते हैं कि मार्केट कैसे करेगा तो हम क्या करेंगे, हम जो बोलेगा वो मार्केट नहीं करेगा, लेकिन मार्केट जो करने वाला है वो हमारे फेवर में आना चाहिए, बस इतना ही। अगर सीख जाओगे तो पैसा बनाना आसान होगा, और शांति से बैठना सीखो, इंतजार करना सीखो। आप लोगों को इंतजार नहीं करना है, कहीं पर भी ट्रेड कर लेना है। तो मार्केट ऐसे ट्रेड नहीं देगा, और ट्रेड ले लिया तो पैसा तो नहीं ही देगा। और आप लोगों का जो भी है एक्सपीरियंस रहा है, और जिन लोगों ने फ्राइडे मंदी की होगी, पुट कैरी करके गए होंगे, उन लोगों की आज क्या हालत हुई होगी वो आप सोच सकते हो, ठीक है। इसलिए ही मैं बोलता हूँ, इमोशंस के साथ टच ना हो, लेवल पे काम करे, इंडेक्स को कैरी ना करे, स्टॉप लॉस छोटा रखे, ऑप्शन ट्रेडिंग में एवरेज ना करे, ठीक है। तो ये है जो डेली चार्ट है, आपको क्लियर कट दिख जाएगा। ये वीकली चार्ट है, वो भी आप वापस देख लो। सेम लेवल है 18,250 17,800, 18,250 17,800। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में इंट्राडे में कैसे करना है, क्या करना है। जो 18,250 के अबो क्लोजिंग बेसिस पे आ जाए तो वहाँ पर तेजी ही करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी आप जो देख रहे हो, ठीक है, अगर आपको बाई करना है तो कहाँ पे करना है? 18,140 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। जो भी है, अगर कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ ये जो रेसिस्टेंस है उतना याद रख लो आप, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो एक रेसिस्टेंस है वो याद रख लो 18,140 का। उसके अबो 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 18,100 का कॉल या ले सकते हो, या 18,150 का कॉल ले सकते हो, ठीक है। 18,140 के अराउंड उसके अबोव बाय है। और शॉर्ट सेल इंट्राडे में कहाँ करना है? तो वो जो लेवल आता है वो 18,025 का लेवल आता है। नीचे आप सपोर्ट देख सकते हो, वो सपोर्ट का ब्रेकडाउन आएगा, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, बेयर पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे, बेरिश प्राइस एक्शन बन जाएगा। तो जो भी प्रीवियस रेसिस्टेंस आता है छोटा सा, उसका जो स्टॉप लॉस है वो लगा के आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। अगर 18,025 का ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, तो आप 18,050 या 18,100 के पुट में भी सौदा बना सकते हो, ठीक है। और ऊपर जो लेवल है कहीं पर भी 18,250 के अबोव चला जाए ना तो एक बुल एक्टिव हो जाएगा पोजिशनली भी, ठीक है, चांसेस है। लेकिन वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रही है वो देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं पर भी आपको सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन मिले, जब तक 18,250 के अबोव क्रॉस ना करे। तो देखिए, मैंने दो ट्रेंड लाइन खींची है, 18,200 और 18,210। ये दोनों एक ऐसे लेवल है, कहीं पर भी अगर निफ्टी 50 ओपन हो जाए गैप अप,
और वहाँ कहीं पर भी एक बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए 15 मिनट में, तो वापस वो 18,140 को टच करने के लिए आ सकता है, ठीक है। और उसका भी ब्रेकडाउन आ सकता है। तो 18,210 या 18,200 के अराउंड है ना, अगर टच करती है निफ्टी 50, तो वहाँ से शांति से बैठिए और प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो देखिए। अगर बेरिश प्राइस एक्शन बन रहा है तो मंदी कीजिए, बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है तो जाने दीजिए, फंस जाएंगे। तेजी मत कीजिए, तेजी 18,250 के अबोव ही करनी है। मैंने इस वीडियो में तीसरी बार रिपीट किया है। तो ये कान खोल के, आंखें खुल के, दिमाग खोल के आप सोच ले, समझ ले और लिख ले, ठीक है। और 18,200 से 18,210 के अराउंड फंस ना जाना। अगर बेरिश प्रोजेक्शन बनती है तो आप मंदी कर सकते हो, ठीक है। और 18,140 के अराउंड ओपन हो जाए तो वहाँ पे तो एक तेजी बनती है। मेरा जो लेवल है, मेरा जो सेटअप है उसके मुताबिक, ठीक है, 18,140 के अबोव। और मंदी कहाँ पे बनती है? 18,025 के बिलो। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 18,140 का ब्रेकआउट आए, 18,025 का ब्रेक डाउन आए, ठीक है। अगर ह्यूज गैप अप गैप डाउन खुल जाए और हमारे लेवल्स मैच ना हो तो जाने दीजिए, काम नहीं करना है, ठीक है, काम नहीं करना है। लेकिन अगर कुछ लोगों को क्या है कि मालूम नहीं रहता है, और ये एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपको कुछ मालूम ना हो तो ठीक है, ब्लेम मत करना, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बोला था तो पैसा मिल गया होगा, मैंने बोला था तो क्या है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मार्केट ह्यूज गैप अप गैप डाउन खुल जाए 100 पॉइंट प्लस या 100 पॉइंट माइनस निफ्टी, तो शांति से बैठिए, पहली 15 मिनट की कैंडल देखिए। अगर वो बेरिश कैंडल, रेड कलर की बेरिश कैंडल बनती है, तो अगर उसका लो काटने पर आप, उसका जो लो है वो काटने पर आप इन द मनी पुट में सौदा बनाइए, और जो हाई आ रहा है वहाँ का स्टॉप लॉस रख दीजिए, ठीक है। या अगर एक बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, ग्रीन कैंडल बन जाए, तो जो लो आता है उसका जो है वो स्टॉप लॉस रखिए, और हाई काटे तो वहाँ पे आप इन द मनी कॉल में सौदा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस छोटा बैठे, अगर ऐसा ट्रेड मिले तो ही काम करे, ठीक है। जैसे आज बड़ी बड़ी कैंडलें बन गई थी, अगर ऐसा हो तो जाने दे, ठीक है, ना करे। जिन लोगों को काम करना ही है और कुछ मालूम नहीं है उन लोगों के लिए है, ठीक है। ये एक ट्रिक है, यहाँ पे पैसा अगर मिलेगा तो तगड़ा मिलेगा और जाएगा तो कम जाएगा, ठीक है, अगर कुछ मालूम और नॉलेज ना हो तो। जैसा आज निफ्टी 50 में देखा, ठीक है, 15 गैप अप खुला, 15 मिनट की कैंडल एक बुल बनी और उसके ऊपर वन वे कंटिन्यू रैली आई और 18,140 का जो लेवल था वो टच किया, ठीक है। और वहाँ से वापस 18,110 का ब्रेकडाउन आया, तो वहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट और भी देखने को मिली, ठीक है। और मैंने बोला था कि आने वाला सर हाईली वोलेटाइल रहता है और ऑप्शन बायर के लिए रहेगा, ठीक है। तो आपने पिछले 4 से 5 दिनों की मुंह देखी होगी, ठीक है। तो चाहे मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ऑप्शन बायर को कमाने का मौका जरूर देता है, जो लोग सही ट्रेड लेते हैं उन लोगों को, ठीक है। और आजकल ऑप्शन सेल करना, जिन लोगों के पास काफ़ी मार्जिन है, जो ऑप्शन सेल करते हैं, जिसको हम ऑप्शन राइटिंग करते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी आज डर लगता है। तो मार्केट ने ये आप लोगों को सिखा दिया है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है फंड से तो ही आप पैसा बना सकते हो। आपके पास पैसा हो या ना हो, चाहे आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, आपको नॉलेज होना कंपलसरी है। विथआउट नॉलेज मार्केट आपको एक भी पैसा कमाने नहीं देगा। और वो नॉलेज विथ सिंपल एनालिसिस और डिसिप्लिन के साथ आना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटर लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड लाइन खींचेंगे, एकदम कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात समझनी पड़ेगी। जितना हो सके इतना सिंपल सोबर रहिए और एक ही चीज़ को, एक ही मेथड को फॉलो कीजिए, वो ही आपको रिजल्ट दिलाएगी, ठीक है। आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा ही होगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के लेवल की, ठीक है। और निफ्टी बैंक का ये जो चार्ट है स्पॉट के लेवल है, ठीक है। जब तक 43,500 से 43,600 का जो लेवल आता है, अगर इंट्राडे में आता है तो उसके हिसाब से देख लेंगे, लेकिन अभी मैं पोजिशनली बात करने जा रहा हूँ। 43,500 से 43,600 के ऊपर एक बुल एक्टिव हो जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तो उसके बाद हम तेजी के बारे में सोचेंगे। और अगर ऐसा होता तो एक बैंक निफ्टी स्पॉट नया लाइफ टाइम हाई की ओर जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मेरी जो कंडीशन है वो सेलिंग ऑन राइज वाली। अगर डे चार्ट देखे ना तो इतनी क्या है कि तगड़ी अपसाइड मूव नहीं दिखती है, ठीक है। जो नीचे नीचे आ जाती है। अगर 3 दिन की गिरावट देखोगे ना और आज की अपसाइड मूवमेंट है ना, तो निफ्टी बैंक के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है।
उसको एक शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं। और या फिर मैं एक बात बोलता रहता हूँ, अगर मार्केट को मंदी करनी होती है तो वो मंदी करने वालों को क्या है कि माल छुड़वा देगा और उसके बाद मंदी करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम दिमाग खोल के बैठे हैं, बंद करके नहीं। हम मार्केट का प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है, लेकिन लेवल्स के मुताबिक करेंगे। हम ऐसे रिजिड दिमाग के साथ मैंने नहीं बोला है कि मैं मंदी की साइड ही हूँ, ठीक है। अगर 43,500 से 43,600 के अब डेली जो चार्ट है वहाँ पे अगर क्लोजिंग आ गया, ठीक है, तो मैं बुल हो जाऊँगा। अभी मैं बेयर हूँ, ठीक है। तो लेवल के साथ बदलते रहिए, ऐसा रिजिड माइंड मत दिखाइए कि मैं मंदी ही करूँगा, तेजी ही करूँगा। लेकिन मेरा जो टोन है अभी वो थोड़ा बहुत क्या है कि सेलिंग ऑन राइज का है और कुछ नहीं। और ये जो 43,000 का लेवल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 43,000 का जो लेवल है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे बायर और सेलर फंसने वाले हैं, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। 43,000 के अबव पोजिशनल तेजी हो सकती है और उसके बिलो पोजिशनल मंदी हो सकती है। तो ये 43,000 का लेवल है ना, वो आपको कहीं ना कहीं फंसा देगा, ठीक है। तो 43,000 का अबव क्रॉस करेगा तो 43,500 जाएगा और वहाँ पे रेसिस्टेंस बना के वापस भी डाउन मूव आ सकती है, जैसा कि आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। ये जो इमेज है ना, ऊपर गया, वहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया और वापस नीचे आया, उसका भी ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो ईच एंड एवरी चांसेस ना जो भी है, तो 43,000 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, ये मिडल लेवल है, नोट डाउन करके रखना। और 43,500 और 600 के अबव पोजिशनल तेजी है और 43,000 के अबव भी पोजिशनल तेजी और 43,000 के बिलो पोजिशनल मंदी है, ठीक है। और भी मंदी करनी है आपको, बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके बारे में बात करूँ ना, तो जो लेवल आता है ना, वो सपोर्ट आप देख सकते हो 41,600 का लेवल आता है। अगर डेली चार्ट है निफ्टी बैंक का, तो वहाँ पे 41,600 के नीचे एक बहुत ही बड़ी क्या है कि मंदी तब आ सकती है जब 41,600 के नीचे एक बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, एक रेड कैंडल बन जाए, उसके बिलो क्लोजिंग दे दे। तो 41,600 के बिलो अगर कैंडल क्लोज करती है, बेयर कैंडल, रेड कलर की कैंडल, तो बहुत ही तगड़ी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और तब तक साइडवेज भी रह सकता है, जब 43,500 के ऊपर ना जाए और 41,600 के नीचे ना जाए, तो इस रेंज में मार्केट घुमा रह सकता है। और ये निफ्टी बैंक की जो रेंज है वो बड़ी है, छोटी नहीं है, ठीक है। तो ये जो लेवल है वो डेली एनालिसिस है, ठीक है। अब इंट्राडे में कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में बता देता हूँ। खास ध्यान रखना, कहीं पर भी क्या है कि गलती मत करना। अगर आपको बाय करना है ना, तो 42,700 है, यानी कि आज का हाई 42,716.80 का है। तो अगर राउंड फिगर ले लेते 42,700 के अबव 15 मिनट की कैंडल एक्टिव हो जाए बुल की तरह, बुल पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, एक बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तो जो भी प्रीवियस सपोर्ट आता है छोटा, वहाँ का स्टॉप लॉस मान के आप इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, ठीक है। 42,700 के अबव बाई करना है। और शॉर्ट सेल कहाँ करना है, ये दो लेवल है, ठीक है। जो दूसरा लेवल आता है सपोर्ट का, वो है 42,350। तो 42,350 के बिलो एक 15 मिनट की जो कैंडल है वो बेयर बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, उसके बिलो रेड कलर की कैंडल क्लोज हो जाए, तो जो भी छोटा सा प्रीवियस रेसिस्टेंस आता है उसका स्टॉप लॉस मान के आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और स्टॉप लॉस लेना है तो 5 मिनट के चार्ट में चले जाइए और एकदम छोटा स्टॉप लॉस मत रखना, वरना हिट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस वाइड रखने का है। और जब आप स्टॉप लॉस रखो ना, आप लोग करते क्या हो गलती, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस रखते हो ना, वो ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस का रखते हो, ये गलती मत करो। आपको जो भी स्टॉप लॉस रखना है ना, वो स्पॉट का रखो। मान लो कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 43,000 का कॉल लिया है या 42,000 का कॉल लिया है ना, तो उसमें जो स्टॉप लॉस आता है बैंक निफ्टी स्पॉट का, अगर 41,800 आता है ना, तो उनको मानो, ठीक है। जो आपने स्ट्राइक प्राइस ली है ना कॉल का, उसका स्टॉप लॉस मत डालो, वरना वो हिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्शन में वॉलेटिलिटी बहुत ही हायर रहती है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी कॉल या पुट में काम करो ना, तो स्पॉट का स्टॉप लॉस मान के चलो, ठीक है। अगर मान लो कि 42,350 के नीचे मंदी करनी है और ऊपर 42,500 का जो स्टॉप लॉस आता है, तो जब स्पॉट में 42,500 आया ना, तब पोजीशन एग्जिट करो, ठीक है। आपका जो ऑप्शन है उसका स्टॉप लॉस मत डालो। या फिर अगर आप अल्ट्रा एक्सपीरियंस है, आपको बहुत ही
स्किलफुल ट्रेडर हो, आपको बहुत ही पूरा नॉलेज है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मेरी तो हर एक कोशिश, हर एक मुहिम रहती है वो उन लोगों के लिए रहती है कि जो नए हैं, बिगिनर है। आजकल मार्केट में नए लोग काफ़ी आ रहे हैं, तो मेरी तो जो कोशिश है उन लोगों को बचाने की रहती है। क्योंकि एक्सपर्ट लोग तो क्या है कि अपने हिसाब से कमा भी लेंगे, अपने हिसाब से अपने फंड की रक्षा भी कर लेंगे, और प्लानिंग भी कर लेंगे, और इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, और उसका मैनेजमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, तो नए लोगों को ये सब कुछ मालूम नहीं होता है, तो नए लोगों से क्या है कि मेरी ये कोशिश रहती है इस तरह से हेल्प करने की। और वीडियो थोड़ा बहुत लंबा बन जाएगा, मैं कोशिश करूंगा आगे से 20 से 22 मिनट का बने। आज डिस्कशन ज़्यादा करना था, तो जाहिर सी बात थी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और दोनों एक ही में ले रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो अगर आप मान लेना तो भी 15-15 मिनट के 2 वीडियो ऐसा भी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कहलाएगा। तो 42,700 के अबव बुल प्राइजेक्शन बन जाए तो तेजी करनी है इंट्राडे में। 42,350 के बिलो अगर बेरिश प्राइजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए तो मंदी करनी है। और एक बात खास ख्याल रहे, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है कहीं पर भी 42,860 से 42,900 का जो लेवल है वहाँ पे अगर बेरिश प्राइस एक्शन बनता है, 15 मिनट की कैंडल बिलो क्लोज करती है, रेड कैंडल बन जाती है, बेयर कैंडल बन जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इन द मनी पुट में सौदा बनाना है, मंदी करनी है, कहीं पर भी तेजी नहीं करनी। अगर 42,860 से 42,900 के लेवल पे अराउंड अगर तेजी होती है तो हाथ ना डाले, जल जाएंगे, जाने दे ऊपर जितना जाना है। ठीक है, मेरे जो लेवल दिए गए हैं वहाँ पे ऐसा होता है तो ही एंट्री लीजिए, वरना कुछ मत कीजिए, शांति से बैठिए। ठीक है, जो जो लोगों ने विथआउट नॉलेज काम किया, ट्रेडिंग किया और लॉस किया, और उसके बाद अगर आप अपनी कंपैरिजन उन लोगों के साथ करोगे तो अगर आपने लेवल को देखा, कुछ समझ में नहीं आया और लेवल में एंट्री नहीं हुई और आप बैठे रहोगे तो आपका पैसा नहीं जाएगा। तो उन लोगों की कंपेयर में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आपका ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का पैसा गया, आपका पैसा गया नहीं, क्योंकि आपने अपना प्रोटेक्शन बनाए रखा। तो पहले फंड को प्रोटेक्ट करना सीखो और उसके बाद पैसा बनाना सीखो। ठीक है, अगर मान लो कि गैप अप गैप डाउन खुल जाए, अगर कुछ मालूम ना हो, 100 पॉइंट से 200 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन बैंक निफ्टी, ठीक है, तो जिन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है उन लोगों के लिए मैं रिपीट करने के लिए जा रहा हूँ वापस। ठीक है, अगर एक बेरिश कैंडल बन जाए 15 मिनट की तो लो काटे तो इन द मनी पुट में सौदा बनाए, उसका जो आई है उसका स्टॉप लॉस रख के। अगर स्टॉप लॉस छोटा बनता है तो स्टॉप लॉस बड़ा बनता है तो जाने दे, ट्रेड एग्जीक्यूट ना करे। और अगर बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए तो हाई को काटे तो जो भी लो आता है उसका स्टॉप लॉस लगा के इन द मनी कॉल में सौदा बनाइए। ठीक है, जो भी हो, एक ग्रीन यानी कि बुल को काटे तो तेजी में चले जाइए, बेयर को काटे तो मंदी में चले जाइए। ठीक है, और जो उल्टा प्रीवियस जो रेसिस्टेंस या प्रीवियस सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, मतलब कि कैंडल का हाई या लो, अगर आप तेजी में एंट्री करते हैं तो कैंडल का लो का स्टॉप लॉस आएगा, और अगर मंदी करते हैं तो कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस आएगा। और स्टॉप लॉस सही बैठे तो ही एंट्री लीजिए, वरना मत कीजिए। ठीक है, और आपको जो भी पॉइंट चाहिए इतने मिल जाइए, वो लेके निकल जाइए। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। अगर ऐसे किया और पैसा मिलेगा तो मैं दावा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस रहता है वहाँ पे मैं कायम हूँ। और नए लोगों को आराम से दिन में 1 ही 2 ट्रेड चाहिए पैसा बनाने के लिए, और वो मैं दे पाता हूँ। ठीक है, मेरे को सिर्फ एनालिसिस करना रहता है, तो एनालिसिस करना ही थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो क्या है कि इतनी डिफिकल्टी तो हम सह लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं अगर नए लोगों को पैसा बनता है और नए लोगों का पैसा बच जाता है तो। ठीक है, तो और कुछ है नहीं, ये जो लेवल है वो कल के है, इंट्राडे के लेवल्स। और अगर मज़ा आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मेरे वीडियो देख के, मेरे लेवल देख के अगर आप काम करते हो और पैसा बनता है तो अगर आप कुछ डिस्क्लोज ना करना चाहोगे तो चलेगा, लेकिन सिर्फ कमेंट में यस लिखो, आपके वीडियो देख के पैसा मिला, बस आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनसे क्या होगा कि मेरा जो कंटेंट है वो और बेहतर बनेगा, और मैं कोशिश करूँगा वीडियो बेहतर बनाने की। ठीक है, और भी नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम लोगों को एक मोरल मोटिवेशन चाहिए जो हम लोगों को मिलना चाहिए। बस मैं आपसे उतना ही चाहता हूँ, इनसे ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि हमें भी काम करने में मज़ा आएगा और आप लोगों को भी वीडियो देखने में मज़ा आएगा, आपका भी फाइनेंशियल ग्रोथ होगा और हमारा भी नाम होगा। ठीक है, हमारी तो कोशिश ही यही रहती है।
और कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर होगा तो ले लेंगे। और अगर स्टॉक की क्वेरी के लिए जब लाइव आना शुरू करेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है। तो 25 से 30 हज़ार सब्सक्राइबर होने दो तो वो देख लेंगे, ठीक है। अभी तो ये रखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की चार्ट एनालिसिस के साथ डिमांड थी। तो इस वीक ये जो एक्सपेरिमेंट है कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।